ये कहानी है बुद्धिमान और चतुर तेनालीराम की। एक बार न जाने ऐसा क्या हुआ कि विजयनगर राज्य में बेतहाशा चोरियां होने लगी। पहले तो कोतवाल आदि अपने साधनों से चोरियां रोकने की चेष्टा करते रहे, मगर जब वारदातें घटने की बजाय बढ़ती ही चली गईं, तो बात महाराज के कानों तक पहुंची। यहाँ तक कि चोरी से त्रस्त प्रजा स्वयं महाराज के दरबार में हाजिर होकर सुरक्षा की गुहार लगाने लगी। महाराज ने फौरन मंत्री और सेनापति से मंत्रणा की। महाराज ने आदेश दिया कि गुप्तचर विभाग को आदेश दिया जाए कि 1 सप्ताह के भीतर खोजबीन करके महाराज के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा ही किया गया। गली गली में जासूस फैल गए और फिर गुप्तचर विभाग से जो रिपोर्ट मिली वह बेहद चौंकाने वाली थी। ज्ञात हुआ कि शेर खान नाम के एक बटमार अपने गिरोह के साथ राज्य में घुस आया है और उसे शत्रु राज का समर्थन भी प्राप्त है। उद्देश्य है कि विजयनगर को कमजोर कर दिया जाए। रिपोर्ट पढ़कर महाराज चिंतित हो उठे। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया, सेना की सशस्त्र टुकड़ियों को राज्य के मुख्य मुख्य ठिकानों पर तैनात कर दो। रात में गश्त बढ़ा दी जाए, किसी भी अजनबी की पूरी छानबीन की जाए और संदेहास्पद व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर महाराज ने मंत्री जी को आदेश दिया, पूरे राज्य की पुलिस को सतर्क कर दिया जाए। प्रत्येक अजनबी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। तुरंत सेना और पुलिस हरकत में आ गई। लाख कोशिशें की गई, किंतु चोरी चकारी की वारदातें बढ़ती ही चली गईं। इतना ही नहीं, अब तो सुनसान क्षेत्रों में राहजनी की वारदातें भी होने लगी। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। अपराधी इतने शातिर थे कि वारदात भी कर देते और किसी को कानों का खबर भी ना होने देते। महाराज बहुत परेशान हो गए। एक दिन तो क्रोध में आकर उन्होंने भरे दरबार में सेनापति को इतना डांटा, इतना धिक्कारा कि वह सिर उठाने के भी काबिल ना रहा। राज दरबार स्तब्ध था और महाराज की घनगर्ज सुनाई दे रही थी। अब तो इन चोरों को पकड़ने का एक ही उपाय रह गया है कि हम इन्हें सम्मान से आमंत्रित करें। आओ भाई, अपनी शक्ल हमें दिखा दो और हमारा आधा राज ले लो, या अपनी गिरफ्तारी का जो मुनासिब इनाम चाहो ले लो और अपने आप को हमारी सेना पुलिस के हवाले कर दो। सभी दरबारी लज्जित से सिर झुकाए बैठे रहे। ऐसे समय में एकाएक राजपुरोहित को सूझा, क्यों ना इस संकट में तेनालीराम को फंसा दिया जाए। वह झट से महाराज के निकट पहुंचकर फुसफुसाया, अन्नदाता, जहां हम सब हारते हैं वहां तेनालीराम जीतता है। महाराज तुरंत राजपुरोहित का इशारा समझ गए। तेनालीराम का ख्याल आते ही उनकी आंखें चमकने लगी। वे फौरन तेनालीराम की ओर पलट कर बोले, तुम कुछ क्यों नहीं करते तेनालीराम? करूं तो तब ना अन्नदाता, जब आपका आदेश हो। अपने आसन से उठकर तेनालीराम हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, माँ काली की कृपा से मैं शेर खां तो क्या, उसके पूरे खानदान को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल सकता हूँ। यदि ऐसी बात है तेनालीराम, तो हम तुम्हें विजयनगर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे, महाराज ने उत्साहपूर्वक कहा। तब तेनालीराम ने महाराज से 1 माह का समय मांगा और दरबार से चले गए। फिर पलक झपकते ही यह खबर सारे राज्य में फैल गई कि तेनालीराम माँ काली को प्रसन्न करके शेर खां को परिवार सहित बंदी बनाने वाला है। लोगों ने चैन की सांस ली। अब कहीं जाकर उन्हें विश्वास हुआ था कि जल्दी ही उस खतरनाक और चालाक चोर गिरोह से मुक्ति मिल जाएगी। उधर जब यह खबर शेर खां को मिली, तेनालीराम की नादानी पर खूब हंसा। मूर्ख है ये तेनालीराम, जिस शेर खां को दिल्ली की फौज न पकड़ सकी, उसे ये 1.5 पसली का क्या खाकर पकड़ेगा। उससे पहले मैं इसकी मूछें उखाड़ लूंगा। जाओ, जाकर तेनालीराम की गतिविधियों पर नजर रखो और हमें बताओ वो क्या कर रहा है हमें पकड़ने के लिए। उसके 2 आदमी काफी समय तक तेनालीराम की टोह में लगे रहे, मगर कुछ खास पता न लगा सके। हाँ, इतनी खबर उन्हें अवश्य लग गई थी कि अपने घर में एक काली चादर ओढ़े तेनालीराम एक जाप सा करता रहता है। शेर खान के आदमी यह खबर जाकर उसे दे देते। एक दिन शेर खां एक साधु का वेश धारण करके तेनालीराम के दरवाजे पर आ धमका, अलख निरंजन, बाबा को कुछ भिक्षा दे बच्चा, ईश्वर तेरा कल्याण करेगा। बाबा, भीतर से आवाज आई, दरवाजा नहीं खुलेगा, भिक्षा चाहिए तो खिड़की पर आकर ले जाओ। आजकल नगर में शेर खान नाम का बटमार आया हुआ है और मैंने उसे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे ही पकड़ कर ले जाए। आओ, खिड़की पर आ जाओ। चूहा, ये मुझे क्या पकड़ेगा? न पिद्दी का शोरबा। शेर खान मनी मन मुस्कुराता हुआ खिड़की पर आ गया। खिड़की के दूसरी ओर तेनालीराम एक चादर ओढ़े हाथों में थाली लिए खड़ा था। इसी बीच उसकी मूछें इतनी लंबी हो गई थी कि चादर से बाहर
खिड़की की सलाखों से लग रही थी। फिर जैसे ही उसने दोनों हाथ सलाखों के बाहर निकालकर शेर खां की झोली में थाल का सामान उलटना चाहा, वैसे ही शेर खां ने उसकी मूछ पकड़ ली और गुर्राया, मुझे पहचान ले, मैं ही शेर खां हूं। आज सिर्फ तेरी मूछें उखाड़ कर ले जा रहा हूं। अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो तेरा सिर ही उखाड़ कर ले जाऊंगा। और फिर जैसे ही उसने झटका देकर तेनालीराम की मूछें उखाड़नी चाही, वैसे ही उसके सिर पर लाठी का एक प्रहार हुआ। प्रहार इतना जबरदस्त था कि शेर खां वही ढेर हो गया। लाठी मारने वाला तेनालीराम का ही आदमी था। उन दोनों ने शेर खां की मुश्कें कसी और दरबार में ले जाकर महाराज के कदमों में डाल दिया। महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने फौरन शेर खां को बंदी गृह में डलवा दिया और तेनालीराम को सीने से लगाकर पूछा, तेनालीराम, पहले हमें यह बताओ, तुम्हें कैसे पता था कि शेर खां तुम्हारी मूछें उखाड़ने आएगा? शेर खां की पिछली कारगुजारियों से महाराज, गर्व से सीना फुलाकर तेनालीराम बोला, मैंने अपना एक आदमी दिल्ली भेजकर उसके स्वभाव का अध्ययन करवाया, जिससे पता चला कि वह अपने शत्रुओं की मूछें ही उखाड़ता है। बस इसलिए मैंने उसे परिवार तक ललकारा और वह आधम का मेरी नकली मूछें उखाड़ने। मैं पहले ही जानता था कि वो बदला लेने जरूर आएगा। महाराज कृष्णदेव राय ने गर्वपूर्ण नजरों से दरबारियों की ओर देखा। सेनापति सहित सभी के सिर झुके हुए थे।